हेलो फ्रेंड, जय हिंद। देखिए, आज हम लोग देखेंगे इसमें एसएससी सीजीएल 2026 में जीके जीएस मार्क टेस्ट नंबर देखेंगे हम लोग 49 में। क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 में देखिए, भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, मौसम विज्ञान, भूगर्भ, समुद्र विज्ञान, भूकंप विज्ञान या फिर सिस्मोलॉजी। क्या हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग आंसर बताइए। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 में देखेंगे, भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, भूकंप विज्ञान। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकंड में देखिए। सेकंड में दिया है, भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना कहाँ स्वीकृत की गई है। बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना कहाँ स्वीकृत की गई है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 में देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है। भारत पाकिस्तान, भारत और नेपाल, भारत और भूटान या फिर भारत और चीन। क्या होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत और चीन में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 में देखिए। 4 में दिया है, किस ग्रह को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 4 में किस ग्रह को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। 4 नंबर में देखेंगे हम लोग, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, पृथ्वी को। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में देखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। HNO3 CO2 HCl H2SO4। करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, H2SO4। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए। 6 नंबर में दिया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा या फिर वाशिंगटन DC में। क्या हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाशिंगटन DC में। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में देखेंगे। 7 में दिया है, मानव त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वर्णक पिगमेंट का नाम क्या है। हीमोग्लोबिन, कोलेजन, केराटिन या फिर मेलानिन। मानव त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वर्णक पिगमेंट का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे हम लोग, करेक्ट आंसर इसमें डी ऑप्शन सही होगा, मेलानिन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप लोग। 8 में दिया है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 में देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन देखेंगे, 9वीं, 11वीं, 12वीं या फिर 10वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे हम लोग, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में। 9 में देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, 10वीं अनुसूची में।
अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 में देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 10 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? 10 नंबर में देखेंगे हम लोग, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 11 में। 11 में दिया है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 11 में, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 में, FAO और सोफिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जलीय जीव उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए आप लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 में, FAO के सोफिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जलीय जीव उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 12 नंबर में देखेंगे हम लोग, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, दूसरा। अब देखेंगे हम लोग इसमें 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाएं तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? बताइए आप लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो जाएं तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? 30 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा इसमें? देखिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 में, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं? ऑप्शन देखिए, विधि के समस्त समानता का अधिकार, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? क्या होगा इसमें? 40 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 देखिए, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत से अधिक हो लेकिन मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक क्रय शक्ति कम हो जाए तो यह आर्थिक अवधारणा को सबसे बेहतर दर्शाता है? वास्तविक आय, राजकोषीय घाटा, पूंजी निर्माण या फिर अवमूल्यन? 15 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत से अधिक हो तो लेकिन मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक क्रय शक्ति कम हो जाए तो यह आर्थिक अवधारणा को सबसे बेहतर दर्शाता है? बताइए आप लोग इसमें। 15 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, वास्तविक आय के रूप में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, 16 में दिया है, पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती है और इसका मुख्य कारण क्या है? बताइए आप लोग इसमें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती हैं और इसका मुख्य कारण क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल, जलवाष्प एवं धूल कणों की अधिकता। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 17 नंबर में देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हीमोग्लोबिन, लौह, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, थायरॉक्सिन, आयोडीन, इंसुलिन, कैल्शियम? क्या होगा इसमें? 17 में देखेंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 18 में,
यदि किसी देश का आयात उसके निर्यात से लगातार अधिक हो तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? व्यापार अधिशेष, व्यापार घाटा, पूंजी अधिशेष या फिर राजस्व अधिशेष। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, यदि किसी देश का आयात उसके निर्यात से लगातार अधिक हो तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? 18 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यापार घाटा। 19 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। देखेंगे हम लोग, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए आप लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 90 नंबर में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, मानव को अंतरिक्ष में भेजकर सुरक्षित वापस लाना। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 में देखिए, 20 नंबर में देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प डीएनए के बारे में सही है? निम्न में से कौन सा विकल्प डीएनए के बारे में सही है? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यह आनुवंशिक सूचना का प्रमुख घटक होता है। अब देखेंगे हम लोग इसमें 21 में, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 21 नंबर का आंसर क्या होगा? में देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र, राज्य तथा समोटी सूची का उल्लेख किया गया है? 5वीं अनुसूची, 7वीं, 9वीं या फिर 11वीं? 21 में क्या होगा? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र, राज्य तथा समोटी सूची का उल्लेख किया गया है? 21 नंबर में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 22 में देखिए, 22 में देखेंगे, निम्न में से किस गैस का वैश्विक उष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान माना जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम? क्वेश्चन नंबर 22 में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 में देखेंगे, निम्न में से किस गैस का वैश्विक उष्मीकरण में सबसे अधिक योगदान माना जाता है? 22 नंबर में देखिए आप लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 23 में देखिए, 23 में दिया है, भारतीय संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सके? अनुच्छेद 249, 32, 356 या फिर 368? क्या होगा इसमें? 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग, करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 23 में भारतीय संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सके? 23 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 249 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, निम्न में से किस नदी का उद्गम हिमालय से नहीं होता फिर भी वह गंगा नदी प्रणाली की प्रमुख सहायक नदी है? यमुना, सोन, घाघरा या फिर गंडक? 24 में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सोन नदी पे। 24 में क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 25 में देखिए, 25 में देखेंगे, यदि किसी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सामान्य से अधिक हो तो उसका मुख्य कारण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग ऑप्शन देखेंगे, कोशिका में जल की मात्रा अधिक होना, कोशिका में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होना, कोशिका का आकार बड़ा होना या फिर कोशिका में डीएनए की मात्रा अधिक होना? 25 में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा,
कोशिका में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होना। क्वेश्चन नंबर 25 में, यदि किसी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सामान्य से अधिक हो तो उसका मुख्य कारण क्या होगा। 25 में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए। 26 में देखेंगे, निम्न में से किस धातु का उपयोग सामान्यतः विद्युत तार बनाने में उसकी उच्च विद्युत चालकता के कारण किया जाता है। जस्ता, तांबा, सीसा, टिन। 26 में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, तांबा का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 27 में देखिए। 27 नंबर में, भारत में राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट का अर्थ क्या है। भारत में राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट का अर्थ क्या है। 27 में देखिए आप लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां। ट्वेंटी में देखिए आप लोग, अट्ठाईस नंबर में देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। क्या हो जाएगा इसमें, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पित्तरस कहाँ से स्रावित होती है, यकृत से। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग का गठन सामान्यतः कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। 3, 4, 5 या फिर 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग का गठन सामान्यतः कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। 29 नंबर में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 5 वर्ष के। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 में देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह मुंस पाए जाते हैं। पृथ्वी, बृहस्पति, शनि या फिर मंगल। 30 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, शनि ग्रह के। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, 31 नंबर में, भारत में शून्यकाल 0 आवर्स का संबंध किससे है। न्यायपालिका, संसद की कार्यवाही, चुनाव आयोग या फिर वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या होगा, भारत में शून्यकाल 0 आवर्स का संबंध किससे है। 31 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, संसद की कार्यवाही से। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 32 में, यदि किसी देश में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही हो तो उसे नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक सामान्यतः क्या करता है। 32 नंबर में क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, रेपो दर बढ़ाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 33 में देखिए। 33 में दिया है, निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 33 का आप लोग आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। 33 नंबर में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, विटामिन सी। थर्टी फोर में देखिए, एल नीनो घटना का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है। केवल भूकंप, महासागरीय एवं वैश्विक जलवायु, ज्वालामुखी विस्फोट, पृथ्वी की घूर्णन गति। 34 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, महासागरीय एवं वैश्विक जलवायु। क्वेश्चन नंबर 34 में एल नीनो घटना का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है। 34 नंबर में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, महासागरीय एवं वैश्विक जलवायु। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 35 में, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक को
पुनर्विचार हेतु संसद को वापस भेज सकता है, परंतु किस प्रकार के विधेयक को वापस नहीं भेज सकता? ऑप्शन देखिए आप लोग, साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक या फिर निजी सदस्य विधेयक। क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 35 में करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धन विधेयक को। 35 में देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद को वापस भेज सकता है, परंतु किसी प्रकार के विधेयक को वापस नहीं भेज सकता, वह धन विधेयक। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 36 में देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है, इसको देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 में देखेंगे, छत्तीस नंबर क्वेश्चन में देखिए, संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए तो उस अवधि में राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां किसके माध्यम से संचालित की जाती हैं? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा? 36 का आंसर क्या होगा इसमें देखिए आप लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में। क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग देखेंगे, संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए तो उस अवधि में राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां किसके माध्यम से संचालित की जाती हैं? आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, राज्यपाल द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 37 में देखिए, निम्न में से कौन सा कथन हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के संबंध में सही है? 37 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यह पृथ्वी की सतह से निकलने वाली ऊष्मा के वायुमंडल में अवरुद्ध होने के कारण होता है। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 में देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक मनी बिल के संबंध में अंतिम निर्णय किसका माना जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति? 38 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर आप लोग 38 में देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक मनी बिल के संबंध में अंतिम निर्णय किसका माना जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? 38 नंबर में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो वह पदार्थ किस प्रकृति का माना जाएगा? 39 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अम्लीय। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 40 में देखिए, निम्न में से कौन सा कर भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा अलग से लगाया जाता है? सीमा शुल्क, वैट, प्रवेश कर या फिर मनोरंजन कर? 40 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन इसमें देखिए सही हो जाएगा, सीमा शुल्क। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 में देखेंगे, निम्न में से कौन सा कर भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा अलग से लगाया जाता है? आंसर होगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन, सीमा शुल्क। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का मुख्य कार्य क्या है? बताइए आप लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 में देखेंगे, ऑप्शन देखिए, संसद का संचालन करना, सरकारी व्यय को लेखा परीक्षण करना, चुनाव कराना या फिर न्यायिक निर्णय देना? 41 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सरकारी आय व्यय का लेखा परीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 41 का बी ऑप्शन।
अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 42 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पौधे मुख्य रूप से करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायत राज, अनुसूचित, भारत की अनुसूचित या फिर केंद्र राज्य संबंध? 43 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, भारत की अनुसूचित भाषाएं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 में देखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 43 में देखिए सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, भारत की अनुसूचित भाषाएं। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग 44 में देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 44 में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कुल राष्ट्रीय आय डिवाइड बाय कुल जनसंख्या। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 45 में, 45 नंबर में दिया है, निम्न में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह रेड प्लैनेट के नाम से भी प्रसिद्ध है? बुध, मंगल, शुक्र, शनि। 45 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, मंगल ग्रह। 45 में निम्न में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी प्रसिद्ध है? क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन, मंगल ग्रह। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर आप लोग बताइए। यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह AB पॉजिटिव है तो सामान्यतः किस रक्त समूह से रक्त प्राप्त कर सकता है? केवल AB पॉजिटिव, केवल O पॉजिटिव, सभी रक्त समूहों में उपयुक्त RS फैक्टर सहित केवल A+। क्या हो जाएगा इसमें? 46 में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, सभी रक्त समूहों से। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 24वां, 42, 44 या फिर 52? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 47 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 42वां संशोधन द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 48 में देखिए 48 में देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि की प्रमुख खरीफ फसल है? गेहूं, जौ, धान, चना। 48 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, धान। क्वेश्चन नंबर आप लोग 48 में देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि की प्रमुख फसल है? सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, धान। 49 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा, वियना। क्या होगा इसमें? 49 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जिनेवा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 में देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? 49 नंबर में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जिनेवा में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 50 में देखिए, 50 नंबर में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए आप लोग, इसमें निम्न में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, DNA में थायमिन पाया जाता है जबकि RNA में यूरेसिल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आज का सेशन बस यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और इसका PDF टेलीग्राम में इसका लिंक ऐड कर दिए हैं, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप लोग नौशाद अंसारी क्लासेस सर्च करिएगा या फिर इसका लिंक ऐड कर देंगे। जय हिंद।